हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम का लेक्चर 7 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में एक्सरसाइज 4B के कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेरीज जो आप लोगों की आई है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड ये लिया गया है। इसमें ये कह रहा है कि प्रूव दैट tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 इज इक्वल टू, हमें जो प्रूफ करना है -7/70। तो अब अगर इसके LHS हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 ये दिया गया। अब इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम आए तो ये tan ये है 2 tan इनवर्स x वाली कंडीशन। अब 2 tan इनवर्स x जो आपका होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम उसी फॉर्म में चेंज कर लें, तो ये tan इनवर्स 2 इंटू एक्स मतलब 1/5 और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/5 होल स्क्वायर, ये कंडीशन। और ये माइनस π/4 आपका ऐसे ही रहेगा, इतना। अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट जब होगा ये, तो ये tan तो कंडीशन आ गई। अब tan, अब ये tan इनवर्स ये 2/5 और यहाँ पे ये 1 माइनस 1/25 आ गया, ये माइनस π/4। नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, tan ये tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा और इसमें आपका ये 2/5 है, इसका इसका एलसीएम होगा तो 24/25, तो 2/5 और ये 24/25, ये माइनस π/4। नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स ये 2/5 इंटू 25/24 कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2 से ये कैंसिल हो गया, 12 आ गया, 5 से ये कैंसिल होगा तो 5 आ गया। तो ये है आपका tan इनवर्स। सॉल्व होके जब आएगा तो 5/12। अब चूंकि ये भी tan इनवर्स में है, ये माइनस ये π/4 है। अब चूंकि ये अगर एंगल में आता तब तो एंगल में इसको चेंज कर लेते, ये दोनों को सॉल्व कर लेते, लेकिन ये एक कंडीशन आ रही है 5/12 वाली। तो अब क्या करेंगे, π/4 को हम tan इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, तो π/4 जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स 1 की, तो tan इनवर्स ये 1 आ गया। अब ये यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई होगी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाली, तो इसमें ये tan ऐसे ही है, ये tan इनवर्स इसमें होता है x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, इस हिसाब से इसका क्वेश्चन हो गया। अब चाहे तो
ये tan और ये tan इनवर्स हट जाएगा और इसका एलसीएम भी अगर हम लेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा आपका इसमें तो -7/12 और नीचे आपका आएगा 17/12। तो 12 और 12 कैंसिल हो गया, कंडीशन आ गई आपकी -7/17। ये आपका आ गया RHS और इसी से ये क्वेश्चन आपका ये प्रूफ हो गया। ये आज का एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि कॉट इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स √5 = π/4, ये प्रूफ करना है। अब इसमें अगर ये भी कॉट होता तो कॉट वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो उसके लिए इसको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए किसी एक को जो आसानी से दूसरे में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लेते हैं। तो ये कॉट है और इसको, तो अब इसके लिए या तो आपको जो फार्मूला है वो याद हो इसका, और या तो फिर क्या करना है भाई, ये आसानी से अगर इसका हमने LHS लिया तो ये है कॉट इनवर्स 3 और ये प्लस कोसेक इनवर्स √5। अब आप अगर चाहो तो आसानी के लिए इसको tan में चेंज कर लो, और कॉट इनवर्स जो आपका होता है वो tan इनवर्स 1/3 होता है, और कोसेक है तो वो साइन इनवर्स 1/x होता है, कोसेक इनवर्स x। तो ये हो गया। अब ये साइन है, इसको tan में चेंज करना है। तो अगर साइन को tan में चेंज करना है, ये tan इनवर्स 1/3 ऐसे ही ये रहेगा प्लस। यहाँ पर अब जो कंडीशन है साइन इनवर्स इक्वल टू जो कंडीशन के बताई थी, अगर वो आपको याद है तो ठीक, और नहीं तो लॉजिकली इसको अगर हम देखें यहाँ पर, इसको साइन इनवर्स x सपोज, साइन इनवर्स x को इसको थीटा के इक्वल के सपोज होगा उस हिसाब से। तो ये परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस √5। तो अब अगर के बेस हम इसका के निकाल लें तो बेस इसके हिसाब से अगर आएगा तो ये √5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तभी ये बेस का स्क्वायर होगा। तो ये 5 - 1 = 4, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो बेस आपका आ गया 2। तो ये बेस आ गया। अब जब बेस आ गया तो अब इसी में अगर tan के थीटा हम के लेंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब 1/2। तो इस कंडीशन के हिसाब से तो tan इनवर्स जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। इसको ऐसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपका साइड वर्क होगा ऐसे। अब ये दोनों सेम में आ गए। अब जब ये सेम आ गए तो वही tan इनवर्स वाली जो कंडीशन है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, तो tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। तो ये tan इनवर्स एलसीएम होगा, तो इसमें आपका आ जाएगा 6 एलसीएम हो गया, तो 2 + 3, और इसमें आपका ये 6 एलसीएम होगा तो 6 - 1। तो जो कंडीशन आई यहाँ पर इसके हिसाब से ये tan इनवर्स 5/6 और अपॉन में भी 5/6 ही है। ये कैंसिल होगा जब ये, तो आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1, और 1 जो है ये वैल्यू है tan
पाई बाई 4 की, तो 1 की जगह tan पाई बाई 4 रख सकते हैं। तो tan इनवर्स और tan हट जाएगा तो आ जाएगा पाई बाई 4। ये इक्वल टू आपका आ गया RHS। तो जब RHS आ गया तो ये भी आपका ये प्रूव हो गया। तो ये भी था ये क्वेश्चन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 12। तो ये 12 जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि इफ़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स z, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2, देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना। तो इस टाइप की कंडीशन के लिए अब अगर प्रूफ करना है, लेकिन जो गिवन है तो पहले उसको हम लेना। तो गिवन हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब इसमें क्योंकि ये पाई बाई 2 है तो इसको थोड़ा सा ये शॉर्ट हो सकता है ये कंडीशन, तो इसको आसानी के लिए, और नहीं तो इसके साथ ये कंडीशन अप्लाई होती, फिर जो कंडीशन आती है उसकी इसके साथ। अब क्योंकि ये पाई बाई 2 है तो इसको हम इस साइड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें जो कंडीशन हमें ये मिलेगी ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली जो कंडीशन है, तो इसमें आएगी तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और ये इधर आपका आएगा पाई बाई 2 है, इधर ये तो tan इनवर्स z हो जाएगा। यहाँ पर अब ये tan इनवर्स है तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इधर पाई माइनस tan इनवर्स z, क्योंकि जो कंडीशन आपकी होती है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 अगर होता है, तो अब अगर cot इनवर्स x हम देखें तो पाई बाई 2 और माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि इसमें x है, इसमें क्या है z है, तो इतने की जो वैल्यू है इसको हम cot इनवर्स z लिख सकते हैं। भाई इधर है tan, इस तरफ है cot, तो इसको किसी एक के फॉर्म में यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो जब ये किसी एक के फॉर्म में चेंज होगा, ये tan इनवर्स, तो ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और आगे इसके होगा cot इनवर्स x को हम tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, या z है तो 1 अपॉन z लिख सकते हैं। tan इनवर्स इधर भी है, इधर दोनों साइड से ये हट जाएगा, जो कंडीशन मिलेगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन z। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब ये क्रॉस का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा zx प्लस वाई जेड, और इधर आपको 1 माइनस एक्स वाई, ये भी उठ के आगे आ जाएगा। इनको एक सीरियल से जो है लिख देंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, तो इस टाइप की भी कंडीशन जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, इतना ही आज के लिए। आगे की जो एक्सरसाइज आप लोगों को दी जा रही है, इसके सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। जो प्रॉब्लम हो उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।